मोहना की आवाज देने से पहले ही वह बाल्टी लिए खड़ी थी। मोहना अपना काम करके जाने लगा। आओ, हाथ पैर धो लो। खाना नहीं खाओगे? नहीं बहू जी, सब काम निपटा के नहाने के बाद ही खाने का मन होता है। झाड़ू कोने में रख के मोहना बाहर जाने लगा। सुनो, सुनो तो सही। वो बाहर वाले दरवाजे को उड़का दो। सुनकर मोहना उसे घूर कर देखने लगा। नाक मुंह पर पट्टी बांधे, चेहरे की बड़ी बड़ी आंखें निर्गुण के कलेजे में बर्छियों से चुभी। गिड़गिड़ा कर बोली, जरा सा गाजर का हलवा खा जाओ, हमने तुम्हारे लिए बड़े प्यार से बनाया है। मोहना बाहर के दरवाजे भड़के भीतर की दहलीज में आ खड़ा हुआ। मुंह से पट्टी हटाई, उसकी आंखें प्रश्न चिन्ह बनी और निर्गुण की आंखें रस भरी कोठरियां। हाय, कितना खूबसूरत है, सोचकर जादू की मारी उसकी आंखों की झील में डूबकर कहा, लो बैठो, हम अभी आती हैं, कहकर ऊपर चली गई। निर्गुण जब हलवा लेकर उतरी तो मोहना जा चुका था। सारा दिन सारी रात रोती रही, न खाया न पिया। रात में जब बूढ़े आर्यपत्र पुत्र ने उसकी देह पर ऐड़ा बैड़ा हाथ फिराया तो उसे लगा कि मानो कोई अछूत उसे छू रहा हो। घृणा में भरकर वह जोर से चिल्ला पड़ी और फिर ऐसी फूट फूट कर रोई कि मसूरिया दिन भी सहम उठे। तीसरे दिन पलंग से उठने तक की इच्छा न हुई। मन दहक दहक अपने आप ही को जला रहा था। मुरारी आया, बहू जी खाना नहीं बनाइएगा? मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, भाग जाओ यहां से। बाद में मुरारी ने चूल्हा सुलगाया। महाराज ने जस तस 4 लिट्टे सेकी। मुरारी से ढेर सारी फल मिठाइयां मंगवाई और जब दुकान जाने लगे तो कमरे के दरवाजे से ही बोले, हम दुकान जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना, और जब तुम्हारा जी चाहे तब फल वल मिठाई सिठाई खा लेना, भूखी ना रहना, तुम्हें हमारी कसम, समझी? सीताराम सीताराम, श्री सद्गुरु की कृपा। घुटने पर सिर टिकाए मोहना ने एक बार चौंक कर देखा, फिर बाहों को और भी कसकर उंगली की छेड़ से गुदगुदाकर सिर टिका लिया। निर्गुण के लिए वह छेड़ नई प्रेरणा बन गई। ऐसे ही तो निर्गुण ने भी मोहना को छेड़ा था। अचानक उदासी आई। उसके लंबे घूंघट के भीतर वर्तमान क्षण उस मसानी बैरागी सी उदासी के साथ ही लोप हो चले। मोहना का मादक स्पर्श, कुछ दिनों के चित्र जीवंत होकर उभर आए। मोहना आया, चुपचाप काम कर पानी के लिए गुहार लगाए बिना ही झटपट निकल भागना चाहता था कि भीतर के दरवाजे से लगी खड़ी हुई निर्गुण ने झीरी से झांक कर एक पल्ला खोल दिया। मोहना ठिठक कर सामने के सम्मोहन से बंध गया। निर्गुण ऐसे ही खड़ी थी जैसे प्रकृति ने उसे वर्षों पहले धरती पर भेजा था। मोहना का एक हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए उसने धीरे से कहा, बाहर के दरवाजे बंद कर दो। जादू के जोर से हरकत करने वाले गुड्डे की तरह ही मोहना के हाथ का लोहा कमाने वाला पंजा पटक कर दरवाजे बंद करने लगे। बाहर की दुनिया से आरक्षित होते ही निर्गुण ने भीतर के दरवाजे से दूसरा पल्ला भी खोल दिया और भीतर घुसकर मोहना से कसकर चिपट गई। नौजवान पुरुष काया के नैसर्गिक प्रलोभन को अपना अस्तित्व बोध देते हुए देर न लगी।